जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दियां हरियाणा दियां खास खबरां। तो सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों अज छोटे साहिबजादियां दी शहीदी नूं याद किया गया। दस दिए कि वीरवार दिवस पूरे देश दे विच अज मनाया जा रहा और खास तौर ते हरियाणा दे विच इस मौके एक समागम आयोजन किया गया, जिस मौके सीएम नायब सैनी उचेचे तौर दे उत्ते पहुंचे। उन्हां दे वल्लों छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं नमन किया गया। उन्हां कहा कि पूरी दुनिया दे विच इस तरीके की शहादत दी कोई दूजी मिसाल नहीं मिलती। किस तरीके दे नाल छोटियां छोटियां जिंदा ने इन्ना वड्डा शहादत देने का फैसला लिया, तो ओह देख के हर किसी की अख नम हो जाती है। दूसरे पासे चढ़ती कला का संदेश ये शहादत दिंदी है। सिखां दे विच इस शहादत का सब तो उच्चा दर्जा है और दूसरे पासे पूरी दुनिया दे विच दूसरी कोई मिसाल नहीं है इस तरीके की शहादत दी। तो इस मौके सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों छोटे साहिबजादियां नूं याद करते हुए किस तरीके दे नाल सिजदा किया गया तुहानूं दिखा दिंदे हां। गुरु गोविंद साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान जेड़ा पूरी दुनिया विच ना देखण नूं मिलदा है ना सुनन नूं मिलदा है, जेड़ा बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले लई, इस राष्ट्र की रक्षा लई सरदार गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीरबाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी अमर शहादत को ये आज दा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं आज से 325 वर्ष पहले साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। मैं देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उनको अज राखीगढ़ी विखे भी पहुंचे। उन्होंने वल्लों इत्थे जो इतिहास है उसनूं 3D तकनीक दे नाल जोड़न दा जो ऐलान किया गया और इस मौके दस दिए कि 3 दिन महा उत्सव जो राखीगढ़ी दे विच मनाया जाता है तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने वल्लों किया गया। तो इतिहासक साइट है राखीगढ़ी, जिथे इतिहास दीयां बहुत सारिया चीज़ां मिलदियां ने, खास तौर पर हड़प्पा सभ्यता के नाल जुड़ियां जो चीज़ां ने उन्हां दा स्टॉल भी इत्थे लगाया गया और सीएम नायब सैनी दे वल्लों उचेचे तौर दे उत्थे इत्थे पहुंच के इस जो समागम का उद्घाटन किया गया। तो 3 दिन यह समागम चलेगा, जिस दे विच सीएम नायब सैनी सब तो पहला मॉक एक्सकवेशन का जो निरीक्षण करेंगे, उस तो बाद खुदाई तो प्राप्त हड़प्पा सभ्यता दी जो वस्तुआं ने उन्हां दा स्टाल नूं देखणगे और इस तो बाद स्कूली बच्चियां दे नाल मुलाकात करेंगे। तो इत्थे कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अज असीं सारे जिस धरती ते खड़े हाँ, ये साडे पूर्वजां ने हज़ारां साल पहलां इस नूं आबाद कर दिता सी। राखीगढ़ी ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश लई एक माण दा प्रतीक है और विश्व पद्धरी पुरातत्व जो संग्रह आ तो ये उत्थे इस साइट नूं जो एक दर्जा दिता गया। तो इस तो इलावा इत्थे टूरिज्म और आधुनिक जो ढांचा है उसनूं भी विकास किया जा रहा है। तो दस दिए कि सीएम नायब सैनी वल्लों
इस मौके 3 दिना जो महोत्सव है उसका उद्घाटन किया गया और जिहड़ी विकसित सभ्यता है तो उसका सब तो महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा दे विच राखी गढ़ी है। तो जिथे जोड़े बच्चे इतिहास दे विच रुचि रखते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वड्डी गिनती दे विच विद्यार्थी इस महोत्सव दे विच पहुंचते हैं तो इतिहास के नाल जुड़न दा उन्हां नूं मौका मिलता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है तो उसदे विच जिहड़ियां चीज़ां निकलियां सी तो वो भी इत्थे पेश कीतियां जांदियां ने, उन्हां दा भी स्टॉल लगाया जाता है तां जो लोग आके अपनी सभ्यता नाल जुड़ सकन। तो सब तो पुरानी जिहड़ी सभ्यता है तो उसका केंद्र राखी गढ़ी नूं मन्निया जाता है। तो इस मौके सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों की कुछ कहा गया, तुहानूं ये भी सुना दिंदे हां। ये उत्सव नहीं है बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का ये जीवन, ये उत्सव है। साथियों, यह उत्सव आयोजित करने के लिए मैं हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने इसमें मेहनत करके इसको आयोजित किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव आज से 3 दिन चलने वाला है। इस महोत्सव में शिल्पी मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण खेलकूद, जिसका मैंने अभी उद्घाटन भी किया है हमारे पहलवानों ने, क्योंकि हरियाणा का धाकड़ पहलवान है और जब धाकड़ पहलवान भाइयों मैदान में उतरता है तो गोल्ड की बौछार लाने का काम हमारे खिलाड़ी करते हैं। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। साथियों, इसी के साथ ही हमारे बच्चे प्रश्नोत्तरी व रंगोली तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता ये भी आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेंगे। साथियों, आज हम उसी धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था। मुझे गर्व है कि यह वह दरा है जहां हजारों साल पहले दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ये फली फूली थी। साथियों, यहाँ मिले अवशेष बताते हैं कि हमारे उन पूर्वजों की कला, संस्कृति, तकनीकी और वस्तु कला जितनी ज्यादा उन्नत और समृद्ध थी, यहाँ की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों से ये पता चलता है कि हजारों साल पहले राखी गढ़ी बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक ये केंद्र रहा है। इस सभ्यता से तो ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल जितने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दे वल्लों कल अपने विआह दी रिसैप्शन पार्टी दी गई। दस दिए कि इस मौके सीएम नायब सैनी उचेचे तौर दे उत्ते उन्हां दी रिसैप्शन पार्टी दे विच पहुंचे और उन्हां दे वल्लों नवीं विआही जोड़ी नूं आशीर्वाद दिता गया और उन्हां दे वल्लों एक श्री राम जी दी मूर्ति उन्हां नूं भेंट दिती गई। तां इह तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां नीरज चोपड़ा ते हिमानी दे विआह दी रिसैप्शन कल दिती गई है। करनाल दे विच एक वड्डा इवेंट किया गया सी, जिस विच सियासी जगत दीयां कई वड्डियां शख्सियतां पहुंचदियां ने। सीएम नायब सैनी खुद उचेचे तौर दे उत्ते पहुंच के नीरज चोपड़ा नूं विआह दी मुबारकबाद दिंदे ने और नीरज चोपड़ा ते हिमानी नूं आशीर्वाद दिंदे ने। इस मौके स्पीकर हरविंदर कल्याण भी पहुंचे सी और इन्हां दे वल्लों पहुंच के इत्थे जोड़ी नूं आशीर्वाद दिता गया। इस मौके उन्हां दे वल्लों की कुछ कहा गया तुहानूं सुना दिंदे हां। देखिए, नीरज और हिमानी दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उनका वैवाहिक जीवन भी इसी तरीके से बहुत खुशी का रहे, जैसे खुशी उन्होंने पूरे देश को, हम सबको दी है। क्योंकि निश्चित रूप से नीरज एक ऐसा समर्पित एक व्यक्तित्व है जिसने बड़ी फोकस्ड मेहनत करके देश के नाम को आज बहुत ऊंचा किया है। हमें उसके ऊपर गर्व है, वो हमारा बच्चा है और उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी नीरज इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों को छूता रहे और देश के गौरव
आपको बढ़ाता रहे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला कि हम तो धन्य हो गए और बड़े खुश नसीब है कि इतनी सारी विभूतियां, महान विभूतियां आई, तो बड़ा अच्छा लगा इनका आशीर्वाद पाकर। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ये विषय रखा है, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि नियम प्रक्रिया वो बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर व्यक्ति को खुद के ऊपर ही कोई ना कोई एक कहाँ तक हमारी लिमिट्स है या कहाँ तक मर्यादा में हम रह सकते हैं, वो मुझे लगता है कि सबकी एक जिम्मेवारी है। नियम कानून एक चीज होती है, जिम्मेवार लोगों के लिए नैतिकता एक चीज होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि सभी को उस मर्यादा के बीच में रहना चाहिए। में विषय अलग अलग होते हैं, हर सेशन के हालात अलग अलग होते हैं और इसको मैं बहुत बड़ा उस तरह से नहीं मानता, क्योंकि आखिर में जो भी सत्र के अंदर विषय होते हैं वो जनहित के लिए होते हैं और इस प्रकार की परिस्थितियां कभी कभी बनती हैं। तो स्पीकर की जिम्मेवारी है कि हाउस ऑर्डर में चले और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको बैलेंस करने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है और ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले ताकि वो लोगों की भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर सके। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।